Welcome back to the Akash Babad Success Show. Myself, Akash Babad, founder CEO of Babad International Publication, Babad Films, and International Author Success Coach. So today we have one more guest with us, is Sonesh Bhardwaj. She is a global business coach, youth influencer, author, and she has many pillars in her cap. So let's welcome her without wasting so much time. So welcome, ma'am, on this wonderful platform. Thank you. Thank you so much, Akash, for a wonderful introduction. Yeah. So, ma'am, before starting the show, I would like to inform our audience also कि ये शो जो है वो क्यों स्टार्ट किया गया था एंड उसका पीछे का जो पर्पस है वो क्या है. सो ये जो शो स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे हम लोग सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करने वाले हैं. जो सक्सेस लोग हैं वो कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो अपने लाइफ में कैसे अपने सक्सेस प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं एंड वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं. तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हर एक के लाइफ में होती है. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है एंड स्टिल दे आर सक्सेसफुल. तो सक्सेस के लिए ऐसा क्या चाहिए, ऐसा क्या चीजें होती है एंड वो लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सक्सेसफुल होते हैं. तो आज आपको देख के काफी लोग इंस्पायर होते हैं. पर्सनली मैं हम लोग काफी दिन से कनेक्टेड है. आई पर्सनली इंस्पायर फ्रॉम यू. आपसे काफी कुछ चीजें सीखने को भी मिली है. तो आपसे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज हम लोग ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो लोगों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो. सो स्टार्ट करते हैं. मुझे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं, ये कि आप जब कोचिंग में आए थे, आज आप लाइफ कोच, आज स्पिरिचुअल कोच, आज बिजनेस कोच आप काम करते हैं. तो जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या आपका विजन था, मतलब क्या सोच के आपने ये कोचिंग में आए थे? क्योंकि आपका इंजीनियरिंग है, मेरा भी इंजीनियरिंग है, हम दोनों का सेम इंजीनियरिंग है. तो हमें पता है कि हाँ इंजीनियरिंग में क्या करना था एंड बिजनेस कोचिंग या लाइफ कोचिंग में आके हमें क्या करना है, ये शायद आपका भी डिसाइडेड होगा. तो हम लोग सब जानना चाहते हैं कि आपने क्या डिसाइड किया था, क्या विजन था एंड कैसे आप इस फील्ड में एंटर किए हो. Thank you. Thank you so much, Akash, first of all, asking such a brilliant question to start with. और ये बड़ा ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ के अंदर कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं. और मेरा इस लाइन में आना, इस फील्ड में आना कोई मैं ये नहीं कहूंगी बाय इंसिडेंट हुआ. मुझे लगा देयर वाज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ जिसने मुझे पुश किया टू टेक सर्टेन कॉल्स इन माय लाइफ. यस, यू आर राइट, आई एम एन इंजीनियर. और जनरली एक इंजीनियर से यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि इंजीनियर बनने के बाद आप एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग की जॉब लो, क्योंकि दैट्स हाउ द टिपिकल माइंडसेट ऑफ अ पर्सन गोज ऑन. बट राइट सिंस माई चाइल्डहुड मेरे माइंड में ये था कि आई हैव बीन टू माई स्पोर्ट्स जर्नी एंड आई थिंक यू हैव बीन कनेक्टेड टू मी सिंस वेरी लॉन्ग. आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बैकग्राउंड पता है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत कम एज से अपनी जो है लाइफ के अंदर मैंने स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया था. और बीइंग अ नेशनल प्लेयर टू थ्रो बॉल, मेरे पास राइट फ्रॉम अ यंग एज मेरी जो मेंटल कंडीशनिंग थी थ्रू माई कोचेस आई हैव बीन ब्लेस्ड विद. तो क्या होता ना कि एक चीज कहते हैं ना कि जब आप किसी पाथ पे चल रहे हो और सडनली आपको एक कोच या मेंटर वहां पे मिल जाए. उस वक्त हमें कोच और मेंटर का नहीं पता था, हमें ये पता था वो हमारे गुरु हैं और जो कहना है वो हमें करना है. ठीक है. तो जब भी हमारे कोच हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे तो ठीक है, हम उस वक्त बच्चे जरूर थे, लेकिन मुझे आज लगता है कि वो मेंटल कंडीशनिंग इतनी जरूरी थी हमारी लाइफ में और उस कंडीशनिंग ने मुझे अब तक बहुत हेल्प किया है. ठीक है. तो मुझे लगता है कि इत्तेफाक से वो सारी चीजें मेरी चाइल्डहुड से स्टार्ट हुई. और जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया तो मुझे लगा कि ठीक है इंजीनियरिंग तो कर ली. और वे बैक जब मैं 17-18 साल पहले की बात करती हूँ, तो एज आई कम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा एज अ स्टेट आपको पता है वहाँ इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी. खासकर जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ की. 18 साल पहले गुरुग्राम वॉज नॉट लाइक गुरुग्राम, हम उसको गुड़गांव बोलते थे. और वहां पे जो है ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक हब के नाम पे हम किसी को जाके बोलें कि हम वी आर वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी देन एंड देयर. लेकिन हाँ, आई नेवर गिव अप ऑन माय ड्रीम्स, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आता था कि कुछ करना है लाइफ के अंदर. आई अंडरस्टैंड बीइंग अ फीमेल हमारे अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम आज कितने भी इक्वलिटी को डिस्कस कर लें, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ बिग थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो एक सोसाइटल माइंडसेट है उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता. एंड दैट टू आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर सब लोग थे. एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी
कि फैमिली को पहले कन्विंस करो कि मुझे जाना, फिर उसके बाद उनको ये कन्विंस करो कि मुझे स्टेट से बाहर जाके काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। और जनरली जब भी ये क्वेश्चंस मैं करती थी तो फैमिली वाले मुझे यही कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि देयर आर गवर्नमेंट सर्विसेज, आप बैंकिंग में जाओ, आप टीचिंग में जाओ। और बीइंग अ गर्ल सबको यही मेरे ख्याल से एक Yes. वो दिए जाते हैं ऑप्शंस कि ये बेस्ट जॉब है, ये करो। तो दे ट्राई टू कन्विंस यू, बट मेरा माइंडसेट था कि टीचिंग एज अ हॉबी आई स्टार्ट डूइंग एट अ वेरी यंग एज। मैं जब पढ़ रही थी अपना, जैसे मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया पहले, उसके बाद देन आई जंप्ड इनटू इंजीनियरिंग। तो बीइंग द टॉपर ऑफ द कॉलेज, मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे जूनियर्स थे, जो आते थे मेरे पास एज अ प्रॉपर क्लासेस लेने भी। तो मैंने सोचा कि दिस रियली गुड वे टू हेल्प पीपल, ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि काफी लोग क्या है ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिसमें वो इतनी फीस दे के जाके जो है कहीं से एक अच्छी फॉर्मल कोचिंग ले सके। तो मुझे लगा एनीवेज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जाम, तो इसमें क्या जाता है अगर मैं किसी की हेल्प करूँ तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस पैशन। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आई कैन एवर हैव, क्योंकि हर किसी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, और हर किसी को आई थिंक ऊपर वाला चुनता भी नहीं उन चीजों के लिए। तो आई थिंक वो एक फेदर मेरे साथ कनेक्ट हुआ राइट फ्रॉम माय लर्निंग डेज। तो आई स्टार्ट इवन कोचिंग पीपल राइट देन, जब मैं एक स्टूडेंट थी। और धीरे धीरे जब ये कवर होता गया इंजीनियरिंग के बाद, आई डिसाइडेड कि अब मुझे टाइम है, आई हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम माय कंफर्ट जोन। ठीक है, आप टीचिंग जो जॉब के लिए ट्राई करो, बैंकिंग के लिए ट्राई करो, और 3-4 साल आप गवर्नमेंट जॉब में दे सकते थे प्रिपरेशन पे, पर मेरा वो कॉन्सेप्ट कभी रहा नहीं, मुझे उन शक्ल से बाहर आना था। आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट होल कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, उससे ऊपर भी जाके बहुत चीजें की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि हमें लाइफ में वो चीज एक बार जरूर करनी चाहिए जिसकी तरफ आपका मन आपको लेके जा रहा हो। और ठीक है, मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेंगे, चैलेंजेस बहुत आएंगे, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बीन। बट ओवरऑल टुडे आई फील ब्लेस्ड कि इस जर्नी में जो भी मैंने सीखा, जो भी मेरे साथ चैलेंजेस आए, दोज ऑल challenges has beautifully molded me in today whosoever I called it myself as an individual। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एंटरिंग इनटू अ कोचिंग, तो मेरी फर्स्ट जॉब जैसे ही मैंने स्टेट चेंज किया, तो स्टेट चेंज करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी। लैंग्वेज मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज आई शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और मुझे सबने यही बोला कि उनको लगा होगा कि शायद 5-6 महीने जाने दो, देखने दो, जब इतने सारे चैलेंजेस आएंगे इकट्ठे तब अपने आप माइंड चेंज हो जाएगा, तो शी विल कम बैक। क्योंकि बीइंग इनटू अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने जैसा आपको बताया, एक मेंटल कंडीशनिंग जो होती है वो हमारी बहुत टफ होती है। और पीपल नेवर रियलाइज्ड कि शी विल नॉट टर्न बैक नो मैटर व्हाट हाउ हार्ड लाइफ इज गोइंग टू बी। तो मेरे लिए एक ऐसा था कि राइट फ्रॉम अ लग्जरियस लाइफ, आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स बिकॉज दे हैव ब्लेस्ड मी विद एवरीथिंग। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एंड द थिंग वाज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन अ चाइल्ड हैज बीन इनटू दैट लाइफस्टाइल, और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप चीजें आएंगे, एक एक चीज आपको करनी पड़ेगी, फिर आपको खाने के लिए जो है बड़ा सोचना पड़ेगा, और दूसरी चीजें आपके आपके साथ ना बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आपका एक सोशल सर्कल नहीं बन पाता है, आप अपने आप को बड़ा डिस्कनेक्ट फील करते हैं। फिर लोग होते हैं, एज यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, लोगों का अपना एक माइंडसेट होता है। फिर लोगों को पता चला कि एज आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो लोगों को लगा अरे इनके पास तो एटीट्यूड बहुत होता है, दैट वाज अगेन द माइंडसेट पीपल हैड। Yes. तो मुझे मुझे मेरी फर्स्ट जॉब, लकीली मैंने टेक्निकल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस वक्त बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ टेक्निकल में, जो मुझे मेरे को लगा कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही होता है। बट फिर भी दिल कहीं ना कहीं ये बोल रहा था नो, दिस इज नॉट फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट। एंड यू डोंट बिलीव, मेरा फाइनल जब मैं ज्वाइन करने वाली थी, आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन इट इनटू द टेक्निकल साइड, मुझे सेल्स में जाना है। Okay. अब सेल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बीइंग अ फीमेल, क्योंकि सेल्स के लिए तो आजकल मेल्स ही नहीं सोच पाते हैं कि वो सेल्स जॉब के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, पैसा कमाना सबको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इट Yes. कम्स विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो Yes. Yes. उस वक्त जब कोई लड़की ये बोलती थी कि मैं सेल्स में हूँ, तो उसको एक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। Yes. तो मेरी फर्स्ट जॉब, मुझे सबने बोला कि इसका दिमाग लगता है पूरी तरीके से खिसक चुका है। पहली बात, ये इंजीनियर है, इसको अच्छी जॉब मिली, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, इसने वो छोड़ दिया, ये Yeah. स्टेट को छोड़ के जा रही है, और वहां जाके इसको हर तरीके का चैलेंज है, और उससे भी बड़ा चैलेंज इसने डायरेक्ट मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है। तो अब ये बताओ कि इन सारी सिचुएशंस के दौरान एवरीबडी विल थिंक कि नाउ शी इज गोइंग टू रिटर्न बैक विद अ परफेक्ट सेटबैक। मैंने बोला Right. ठीक है। अब इंटरनली माइंड में हमारे भी होता है कि एज अ ह्यूमन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम आई वाज जस्ट 22 एंड हाफ, राइट? तो वेरी यंग,
थॉट प्रोसेस कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था, चैलेंजेस और ही कुछ आपको बताते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेज आई हैव सीन इन एंड अराउंड विद पीपल, स्पेशली जब भी आप किसी मल्टी काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं तो आपके चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. यस. क्योंकि आपको इतने लोग मिलेंगे, उनकी अपनी परिभाषा होती है सक्सेस को लेके. जब मैंने ये सब चीजें स्टार्ट हुई मेरे साथ, आई फर्स्ट मेट विद कपल ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे बोला कि सुनेश अभी भी टाइम है, आप इंजीनियर हो, आप इतने आप अच्छे लेवल के ऊपर आपने अपने आप को एजुकेशन में रखा है, जस्ट गो फॉर एमबीए, डू दिस डू दैट, वो कोर्स करो, दिस इज नॉट द जॉब यू शुड टेक, आपको एक अच्छी कॉर्पोरेट जो एसी कैबिन वाली जॉब है आप वो लो. तो आई नेवर आई हैव दिस राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, चाहे कोई कितना गलत बोल रहा है ठीक है, बट आई ऑल्सो कीप अ माइंड कि मैं जो है उन सारी बातों को भी अपने ऊपर नहीं आने देती हूँ. बिकॉज एज ए ह्यूमन आई थिंक हमारे पास एक फेयर लाइन जरूर होनी चाहिए. हम सबको बहुत सारे लोग मिलेंगे हमारी जिंदगी में जो हमें कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे, कुछ टफ डिसीजंस भी देंगे, कुछ क्रिटिसिज्म भी देंगे, लेकिन आपके पास एक क्लैरिटी जब आ जाती है ना कि मुझे क्या लेना और क्या नहीं लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो मेरा फर्स्ट लर्निंग लेसन जो यहाँ पे था जब मैं इस जर्नी में आई, दैट इज समथिंग, चूज योर बैटल्स वेरी वाइजली. यस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिसीजन और आप इसको बोल सकते हो लेसन है, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में आना, और वो आता भी है. या जो शुरुआत आपने की थी ना वो चैलेंज के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और आजकल के जो बच्चे हैं यूथ है ना, वो थोड़ी थोड़ी चीजों पे मतलब गिव अप कर देते हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता वो उनका जो बोलने का स्टाइल है ना, वो अरे ये क्या है, मतलब इसमें तो एकदम डाउन हो जाते हैं. पता नहीं क्यों, मुझे लास्ट कुछ दिनों से मैं ये चीजों पे डिस्कस कर रहा था. एंड रिसेंट मैंने एक डिसाइड किया था कि मैं एक नॉवल लिखूंगा, एंड वो नॉवल के थ्रू मैं कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा था. एंड जस्ट डिस्कशन हो रहा था, और अपना जो डिस्कशन चल रहा है वो एकदम रिलेवेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा. पूछिए. आपने जैसे बोला कि क्लैरिटी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसको और डिस्क्राइब कीजिए कि आज के यूथ को लेके, अगर आप एज अ बिजनेस कोच, एज अ लाइफ कोच काम करते हैं, तो वो हर एक सेक्टर में, जैसे बिजनेस भी है तो कितना क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है इंसान के साथ कि उनको समझ में नहीं आता है फिर आगे क्या करें. मतलब कमिंग 2 3 4 महीने भी किसी का क्लैरिटी नहीं होता, जस्ट वो करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखे मैंने, या इवन लोगों के लाइफ में भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या करना है. बहुत कुछ करना है, बट क्या, बहुत कुछ करना है, अरे पर बहुत कुछ मतलब कुछ भी नहीं. एक तो मतलब क्या राइट. करना है. तो जैसे राइट. आपने क्लैरिटी की बात की, थोड़ा उसको आप और एलाबोरेट करेंगे एक आधे एग्जांपल के साथ भी, यस. तो शायद और ज्यादा हेल्प हो सकता है. राइट. तो देखिए, जब मैं मेरी स्टेट को, मेरी फैमिली को मैंने फाइनली बोला कि मुझे जो है कुछ करना है, ये ही क्वेश्चन था मेरे माइंड में भी, क्या करना है. क्योंकि मेरा पहला जो मुझे क्वेश्चन एज अ सेटबैक मिला मेरी फैमिली की तरफ से, वो बोले कि क्या करना है हमें बताओ. आपको जॉब करनी है, वेल आप दिल्ली जाने की आपको परमिशन है, आप वहां पे जॉब कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, वहां पे सब लोग कर रहे हैं ना वहां पे. मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी है. तो बोले किस टाइप की जॉब करनी है, आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, प्रिपरेशन करो, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गो एंड प्रिपेयर, आपको यूपीएससी करना है, प्लीज गो एंड प्रिपेयर. उस टाइम पे यूपीएससी का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था लोगों के अंदर, ठीक है लोग करते थे, बट बैंकिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, दीज आर द प्रोफेशंस जहां पे लोगों को जाना होता था. आज के टाइम पे लोग यूपीएससी के पीछे क्रेजी हैं, बट उस वक्त लोगों का जो कंप्लीट की फोकस था मेरे टाइम पे, इट वाज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर वाज द की प्रोफेशंस. और उसमें भी मुझे नॉर्मल एक एज इंजीनियर की तरह नहीं काम करना था. तो आई कुडंट एक्सप्लेन टू माय फैमिली मेंबर्स कि मुझे करना क्या है, क्योंकि देखिए हम एक उस स्टेज में नहीं होते वहां पे जहां पे हमें इतनी क्लैरिटी हो. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक किसी चीज के ऊपर फिक्स हो जाते हैं ना कि नहीं मुझे कुछ तो करना है, तो ऑटोमेटिकली आप अपना पाथ जो है बनाते चले जाते हैं. और इसके साथ आपको 3 चीजें चाहिए. नंबर 1, आपको पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पास आंसर नहीं था. मेरे हर किसी मतलब मेरे जो इन एंड अराउंड सर्कल में लोग थे वो वही पूछ रहे थे, करना क्या चाहती हो. मैंने कहा मुझे नहीं पता. आई यूज्ड टू टेल लाइक दिस. वो बोलते थे जब पता ही नहीं है तो जा क्या, कहाँ रही हो और क्यों जा रही हो, क्या मोटिव क्या है. मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग गुड. क्योंकि आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि मैं सीख बहुत अच्छा सकती हूँ. आप मुझे किसी भी इंडस्ट्री में डालेंगे, आई नो आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई नो आई एम अ स्मार्ट लर्नर.
मुझे चीजें सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं बहुत क्विकली कैच अप करती हूँ चीजों को। तो मैंने बोला ये मेरे पास एक लगता है मेरी की स्ट्रेंथ है जो गॉड ने मुझे ब्लेस की है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस। सेकेंडली, मैं चीजों पे बहुत इजीली गिव अप नहीं करती हूँ। आई गिव माई बेस्ट फर्स्ट। एक होता है ना, हम चीजों को 10-20% ट्राई करते हैं और निकल जाते हैं क्योंकि इट इज नॉट वर्किंग आउट। मेरा मानना है कि जो चीज आप एक बार चूज करते हो, पहली चीज उसको ध्यान से चूज करो। नंबर 2, जब आपने मन बना लिया कि मुझे एक शॉट देना है, तो वो शॉट आपका 100 और 150 तक जाना चाहिए। वो शॉट आपका 95 या 97 पे आके खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि टिल 97 का मतलब है कि आपने अपना 100% दिया ही नहीं। Yes. और जब मैं अपना 100-150% दे देती हूँ, उसके बाद आई लेट गो थिंग्स टू द डिवाइन यूनिवर्स, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसे ही काम करता है। आई नेवर आस्क, आप यू वॉन्ट बिलीव, लोग मंदिरों में जाके मांगते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मैं सिर्फ 2 ही चीज मांगती हूँ आज तक भी, जहां पे भी मैं जाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि मुझे इतनी ताकत और इतनी क्लैरिटी जरूर देना कि जो भी चीज, जो भी काम मैं जिंदगी में करूँ, इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, आई शुड फील हैप्पी एंड इट शुड नॉट हर्ट एनीबॉडी। सुपर। मैं यही 3 चीजें मंदिर में मांगती हूँ जाके, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या मांगू। ऐसे मांगने चलेंगे तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है। कोई घर मांग रहा होता है, कोई गाड़ी मांग रहा होता है, कोई कहता है ये करा दो वो करा। मुझे लगता है मैं जब भी मंदिर में जाती हूँ ना, मैं सामने खड़ी होकर कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं 2 ही चीजें बोलती हूँ कि मांगने को मेरे पास बहुत कुछ है, बट बगैर मांगे आपने मुझे सब कुछ दिया है, एंड नाउ आई ओनली नीड 2 थिंग्स फ्रॉम यू, कि जो भी काम मैं करूं और जिस भी लेवल पे मैं आगे बढ़ूं, गिव मी अ क्लैरिटी, गिव मी दैट पीस ऑफ माइंड, कि जब मैं वापस उस काम को देखूं या फिर उस चीज के बारे में सोचूं तो मुझे अच्छा फील हो, और जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं इवन दे फील वेरी हैप्पी। दिस इज व्हाट ऑल आई आस्क टू ऑल माय डिवाइन फोर्सेस। सुपर सुपर अमेजिंग। ये जो आंसर था ना आपका, इसमें से मैं 2 चीजें सीख गया। मतलब जो क्लैरिटी है, एक तो इम्पोर्टेंट क्लैरिटी होना चाहिए। अगर नहीं है ना, तो अपने स्ट्रेंथ्स हमें पता होनी चाहिए कि मुझे क्या आता है, भले कोई भी सिचुएशन हो तो मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास वो चीज था एंड आपको क्लैरिटी भले ही आगे आई हो, बट स्ट्रेंथ आपको आपकी पता थी। एंड देखिए, ये क्लैरिटी चीज का जो हम लोग फोकस है ना, यहाँ पे जो मैं क्लैरिटी का, आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा पूछा। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है जिंदगी में 100% कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे भी हम लोग कंप्लीट नहीं है। हम चाहे कितने ही एजुकेटेड हो जाएं, कितना ही सक्सेसफुल हो जाएं लाइफ में, हमारे पास एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज सीख रहे हो तो उसको इतना मत सीखो कि आप एक टाइम के बाद बिल्कुल सैचुरेट हो जाओ। उस चीज के अंदर इतना स्पेस रखो कि कोई अगर तुम्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करे उस एरिया के अंदर, तो तुम्हारे पास इतना स्पेस हो, यस आई कैन एडजस्ट दिस। इतना फ्लेक्सिबल हमें जरूर बनना चाहिए। तो आई थिंक मेरे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी स्पोर्ट्स मेंटर की वजह से थी, एंड विच आई स्टिल थैंक एवरीबॉडी इन माय लाइफ बिकॉज दे ब्रिलियंटली कंडीशन माय ब्रेन। और मेरा मानना है कि जिंदगी में कुछ जिद हमें जरूर करनी चाहिए, और अगर वो जिद आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है, और उससे जाके आगे लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट या सीखने को कुछ मिलता है, तो ऐसी जिदें हमें जिंदगी में जरूर बनानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अच्छी जिद्दें होनी चाहिए और बिल्कुल। अफकोर्स होनी चाहिए, तभी जाके वो एक अलग एनर्जी भी तो आएगा। नहीं तो फिर यस। वो लाइफ जैसा चल रहा है चल ही रहा है। तो अफकोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड एक और चीज जो आपने भगवान से मांगने की बात कही ना, तो अल्टीमेट जो चीजें चाहिए वो तो आपको पता है, इसलिए आप वो मांगते हैं। घर चाहिए तो किस लिए चाहिए, अल्टीमेट क्या मिलने वाला है। मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर है, वो हमेशा बोलते हैं कि लास्ट में आपको ये सब चीजें चाहिए, कुछ वो चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं रह सकते। वो माइंड को भी तो लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास है, बट अल्टीमेट उससे मिलेगा क्या। तो वो चीजें है ना, तो वो चीजें मांगो तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। तो नहीं, काफी मुझे लगता बड़ी है सी कि थिंग। जैसे जो एक माइंड का स्विचिंग है ना, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी में थी, मैंने 10-12 साल कॉन्टिन्यूसली आई वाज इनटू कॉर्पोरेट, और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही कंसल्टिंग अपनी स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, आई हैव बीन इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज को। जैसे ही मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया, मैंने रियलाइज किया हम लोग लाइफ में पैसा कमाते हैं, घर भी बना लेते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं पे वो पीस ऑफ माइंड फील नहीं हो रहा था, इवन आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, अर्निंग गुड मनी। क्योंकि मेरे हिसाब से अर्निंग गुड का मतलब ये नहीं है कि मैं हर महीना 5 लाख रुपया कमाऊंगी, देन आई कॉल इट एज अ लाइफ। मेरे लिए लाइफ है कि मेरी फैमिली, मेरा पर्सनल स्पेस, मेरा सोशल स्पेस, मेरा प्रोफेशनल स्पेस, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा स्पिरिचुअल स्पेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही लेट्स से 1-1.5 लाख रुपया कमा रही हूँ हर महीने का, लेकिन अगर मैं खुश नहीं हूँ उस काम के अंदर, तो वो 1.5 लाख भी वेस्ट ही चला जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 50,000 कमा रहे हैं और इन सब चीजों के साथ हैं, और इन सब चीजों से आपको एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपनी लाइफ के अंदर, आई थिंक यू हैव अटेन दैट डिग्री ऑफ
आई वुड से सक्सेस इन योर लाइफ। सुपर सुपर बेस्ट। तो ये सब चीजें बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जैसे बहुत बोलते ज्यादा। हैं कि जो लाइफ में 5 पिलर्स है, जो पर्सनल ग्रोथ हमेशा इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल ग्रोथ हमारी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज फिर बैलेंस नहीं बनता है। फिर सोशली भी लोग हमें उस तरीके से जाने, वो सक्सेस भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा मैटर करता है। हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ही हम सब चीजें कर सकते हैं। एंड लास्ट में स्पिरिचुअलिटी कोर्स, ये सब होने के बाद स्पिरिचुअल नहीं है इंसान तो फिर वो चीजें मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें आप जब बैलेंस करते हैं तो एक एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये सबके साथ आप अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ उसको कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज आप करते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ ये जो मेरे पांचों के पांचों पिलर्स है सब बैलेंस, और उसके लिए क्या क्या चीजें करते हैं? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, बैलेंसिंग आज के टाइम पे हम सब लोग चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ को लीड करें, इसलिए तो हम मेहनत करते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट? अभी मुझे लगता है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम कहें कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, एंड आई हैव बिकम लिटरली लिबरेटेडली फ्री। अभी हम उस एज में नहीं है। ये चीज भी आपको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। जब आप अपनी एक फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, और लेट्स से कि अगर आप एक ऐसे स्टेटस पे हैं जहां पे आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी सबसे पहली चीज जो आपको डिवाइन फोर्सेस कहती हैं, डिवाइन फोर्सेस ने आपको प्लेनेट पे सिंपली फेंका नहीं है कि आप जाओ किसी के घर में जन्म लो, किसी को मदर फादर बोलो, फिर उसके बाद आप उनके अपने बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने घर बना लिया, आपने एंजॉय कर लिया हॉलिडे, और यही लाइफ, और उसके बाद आप मर गए और वापस आ जाओ। इस काम के लिए नहीं भेजा है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारा पर्पस बहुत डीप होता है लाइफ में आने का, और खासकर अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि आपको ब्रेन के साथ भेजा गया है। ठीक है। यस। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है दो चीजों में। हमारे में से काफी सारी सोल्स ऐसी होती हैं जो कि अवेकन नहीं होती। अवेकन का मतलब होता है जिनको लिटरली कुछ नहीं पता होता, वो आते हैं, उनका आप उनसे पूछोगे ना व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, वो बोलेंगे खाओ पियो ऐश करो, और क्या। वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ और क्या करना है? हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमने काम किया, हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम पार्टियां कर रहे हैं, यही तो लाइफ है। तो उनकी लाइफ का फुल स्टॉप यही है, क्योंकि उन्होंने लाइफ का मतलब ही ये समझा है। जबकि हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारी जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट अगर हम अपनी कर लें लाइफ की, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे पास इतना सारा पोटेंशियल है जो हम सिर्फ वेस्ट करते हैं, जिसको हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो जहां तक बात है बैलेंसिंग की, मेरा मानना है, अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली, तो एज आई मेंशन कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सर्टेन थॉट्स बाय गॉड ग्रेस, बाय ऑलमाइटीज डिवाइन ब्लेसिंग। और ये थॉट मुझे लगता है कि कुछ लोग चोजन लोग होते हैं, जिन कुछ सोल्स को चूज किया जाता है इस लाइफ में आने के बाद, जिनसे कुछ स्पेसिफिक टास्क करवाने होते ही होते हैं। अब इन चीजों के साइंस, इन चीजों को हम कैसे समझते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपने लाइफ के अंदर एक फुल स्टॉप दिया कि भाई मेरा काम हो जाना चाहिए, बाकी गया सब इधर उधर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल वो भी आपका एक तरीका हो सकता है लाइफ को जीने का। फिर आप आएंगे, बार बार आएंगे इसी लाइफ टाइम में, चलते रहेगा ये साइकिल, बिकॉज इट्स अ विशियस साइकिल। लेकिन देखिए, घर परिवार होना बहुत जरूरी है। आप एंजॉय भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि देखिए ह्यूमन लाइफ का जो ये 60-70 साल का जो जीवन काल है, लंबा चौड़ा होता है। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें करने की अनुमति इसलिए दी जाती है कि एज अ ह्यूमन, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत प्रोसेस करता रहता है 24/7, वो ऑन है अपने काम के साथ, हम एज अ ह्यूमन आइसोलेटेड फील ना करें, हम इमोशनली डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। इसीलिए ये सारे रिलेशनशिप हमारी लाइफ में इनका होना बहुत जरूरी है। आप इसका लॉजिकल मतलब समझिए, इसका स्पिरिचुअल एंगल ये है कि हमारे इर्द गिर्द लोग होने क्यों जरूरी है, लेकिन उसमें भी आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि वो आपकी सोल को डिसाइड करना है। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा? आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं आई थी, मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले मेरे इर्द गिर्द जो बोल रहे थे, सुनेश दिस इज नॉट अ जॉब फॉर गर्ल्स। वो मुझे बड़े प्यार से समझा रहे थे, अब आप ये छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। और मुझे बहुत लोगों ने बोला मेरे ऑफिस के अंदर भी, इसमें प्रमोशन नहीं होता है लड़कियों का। लड़कियों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप आए हैं, आप जॉब करेंगे, कुछ टाइम के बाद आपके पेरेंट्स आपकी शादी कर देंगे, फिर आपको जाना। मैंने बोला ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज। मेरे को शादी करनी होती, मैं अच्छी भली वहां कर सकती थी ना, माय फैमिली कुड हैव अलाउड मी देन एंड देयर ओनली, उसके लिए मुझे यहाँ क्यों आना था, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके गोल क्या हैं। जब मेरी एज के उसमें आई यूज्ड टू सिट
11 PM इन माई पीजी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अपने नोट्स बनाती थी। कई बार जैसे पावर नहीं है वहां पे, तो कैंडल लाइट के अंदर आपको बैठ के नोट्स बनाती थी मैं। मेरे ही एज के या फिर मेरे ही ऑफिस के लोग उस वक्त पार्टियां कर रहे होते थे। लोग Yes. मुझे बोल रहे थे तुम्हारा सोशल सर्कल बड़ा जीरो है। मैंने बोला कोई बात नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू क्रिएट अ सोशल सर्कल। आई नो सोशल सर्कल वी कैन क्रिएट व्हेन वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। Yeah. Yes. राइट? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका माइंड एक क्लियर होता है ना, तो मेरे ऊपर इन चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ कि लोग क्या सोचते हैं, लोग मुझे कैसे बोलते हैं कि आप जो है आप सोशल नहीं होते हैं, आप ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, आप पार्टीज करने नहीं जाते हैं। दैट हैज नेवर बीन द कल्चरल साइड ऑफ मी। बराबर। अब हो सकता है किसी की लाइफ में पार्टी बहुत कुछ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में एक और इससे अच्छी चीज हो। और मेरी लाइफ में वो एक अच्छी चीज क्या थी कि आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, क्योंकि उस वक्त वो बहुत Yes. जरूरी था। Yes. ठीक है? तो आप इन बातों Right. से बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खासकर मैं यूथ को बहुत बोलती हूँ, क्योंकि आजकल यूथ का एक ट्रेंड है, मैम अगर हमने ये नहीं किया तो लोग बोलते हैं कि हमारा तो कोई स्टेटस ही नहीं है, अगर हमारी लाइफ में ये नहीं है तो हमारा कोई स्टेटस ही नहीं है। Right. तो मैं उनको दो ही चीजें बोलती हूँ, आपको अपना स्टेटस खुद बनाना है, लोगों के कहने से Exactly. आपका स्टेटस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज योर लाइफ। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और आपके पास ये जो एज ब्रैकेट होती है ना, 22 से 30-35 तक की, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। Yes. इस एज ब्रैकेट में अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन, गलत डायरेक्शन पकड़ ली, तो आपकी लाइफ को ट्रैक पे आने पे हो सकता है ये पूरा जीवन ही आपका लग जाए, और ये कोई गारंटी नहीं उसके बाद भी आप ट्रैक पे आ पाओगे कि नहीं। एग्जैक्टली। बहुत डिफिकल्ट। और ये टाइम जो है वो हर एक यूथ के लिए एक मतलब वो रिग्रेट ना हो लाइफ में बाद में, यस, क्योंकि स्टार्ट हर एक के अंदर वो स्टार्टिंग में जोश होता है, and वो धीरे धीरे कम होता है, भले उनको राइट डायरेक्शन भी मिले हैं, बट वही टाइम होता है जहाँ पे वो एक उनको वो एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलता है एंड वहां से वो आगे बढ़े। एंड बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिटी एंड अपने आप पे जो विश्वास है, हमारे अंदर क्या है वो सबसे पहले तो जानना इम्पोर्टेंट है, एंड तब जाके फिर हम प्रॉपर क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। भले फिर लोग कुछ भी बोले, वो ट्रेंड्स जो है वो फॉलो करने से अच्छा है कि हम खुद अपना कुछ नया ट्रेंड शुरू करें और वो लोग फॉलो करें। तो ऑफकोर्स ये बहुत अमेजिंग चीजें थी, बहुत सारी लर्निंग्स थी। आप इसको थोड़ा और आगे लेके जाना चाहते हैं, जैसे आप कोचिंग में हैं, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप क्विकली शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने जैसे कोचेस का इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम वैल्यू एडिशन करते हैं लोगों के लाइफ में, हम उनके लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ही करना होता है, बट इम्पोर्टेंट है कि एक मेंटर, एक कोच उनको गाइड करता है, तब जाके उनके लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा कोई एक आधा आप इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगा कि हाँ ये मेरा प्रोफेशन है एंड इस कि ये मेरे लिए आम मोमेंट था, मैंने ये जो कंट्रीब्यूशन किया इसमें मुझे बहुत मजा आया, या ये करने के लिए ही ये प्रोफेशन मैंने चूज किया था। ऐसा कोई एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं? तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट हैं, एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, क्योंकि आई कनेक्टेड अ लॉट विद यूथ। तो यूनिवर्सिटी लेवल्स के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल के जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे वन ऑन वन जो मेंटरिंग और कोचिंग के सेशंस होते हैं, उस दौरान अक्सर होता है। तो जनरली एज अ कोच मेरी तीन ही चीजों पे मेरा कोर फोकस होता है। नंबर वन, कि मैं जिस भी सामने वाले इंसान से बात कर रही हूँ उसकी प्रॉब्लम को ठीक से समझूं, क्योंकि जब तक एज एन एक्सपर्ट हम उनकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे ना, हम उसका राइट सोल्यूशन उनको नहीं गाइड कर पाएंगे। सेकेंडली, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन टेलिंग द ट्रूथ टू देम, क्योंकि एज अ कोच ही हमारी बहुत ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको जो चीजें हैं वो वैसी ही बताएं। हाँ, ये बात ठीक है कि हमें अपनी लैंग्वेजिंग स्किल्स थोड़ी इस तरीके की रखनी होती है कि कोई डीमोटिवेट ना हो, ट्रिगर ना हो गलत तरीके से, क्योंकि जब भी लोग हमारे पास आते हैं एज अ लाइफ कोच, दे कम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप, राइट? और दे लुक एट यू कि आपसे उनको कुछ सोल्यूशन मिले, प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिले, पॉजिटिव सोल्यूशन मिले, राइट? और ये होप आपको कभी भी एज अ कोच उनकी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उनको फालतू की चीजें ना सुनाएं, आप उनको कोई भी ऐसा मिसलीडिंग सिचुएशन के अंदर स्टोरी देके उनको कन्विंस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ कोच ये हमारी बहुत ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है हर गुरु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ढंग से गाइड करें। ठीक है, हमारे पास बहुत कई बार टफ सिचुएशन होती है, लेट्स से somebody is coming and crying कि मेरे रिलेशनशिप्स में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि समटाइम आई गेट अ सर्टेन कपल्स,
जिनकी जो है रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, या फिर जिनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा टर्मोइल के ऊपर है, या जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम करियर में आगे कैसे मूव करें, और somebody हैज अ फेलियर इन लाइफ ड्यू टू सम लव फेलियर XYZ थिंग। ये बड़े कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो आज के यूथ और आज की जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ आपकी यहीं पे फुल स्टॉप हो जाती है। एक बात को समझिए, मैं खासकर अपने यंग यूथ को बताती हूँ, जब भी, हालांकि कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि मैम, हम किसी को चाहते थे, बहुत डीपली चाहते थे, 6-7 साल का हमारा रिलेशनशिप रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड एंड स्टेप इनटू अ मैरिड लाइफ। कुछ ऐसा हुआ कि चीजें इतनी ब्रेक हो गई, इतनी वर्स्ट हो गई, दैट वी डोंट वांट टू लिव नाउ। अब कोई हमसे कोई पूछता भी है, वी पार्टेड अवे, दैट्स फाइन, बट अभी भी हमें बहुत डर लगता है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने में। देखिए, आप दो बातें समझिए। पहली बात, अगर आप बहुत यंग एज के अंदर इस किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वो एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर हो सकता है कि आपको जीवन, अपनी लाइफ से जुड़े हर पहलू का नहीं पता होता। आप राइट। वहां पे आपके 70-80% चांसेस होते हैं कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है इंसान, लड़का या लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है, या फिर उनके स्पेशल ट्रेट्स बड़े अच्छे हैं, वो बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, वो आपको बड़ा अच्छा फील कराते हैं। यू नो, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनसे हम बाय डिफॉल्ट एज ए ह्यूमन नेचर अट्रैक्ट होते हैं। यस। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आपको लगा कि ये इंसान आपके लिए ठीक है। लेकिन जिंदगी सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स से नहीं चलती, क्योंकि आप किसी को अपना दोस्त जब बनाते हैं, दोस्त तो आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए फेस करता है, वो दोस्ती फिर भी निभाई जा सकती है। लेकिन जब बात आती है किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ के अंदर आपको एक प्रैक्टिकल, इमोशनली बैलेंस्ड इंसान से शादी करनी चाहिए। आप हमेशा 24 घंटे प्रैक्टिकल मोड में नहीं रह सकते, वर्क वर्क वर्क, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे यस। पैसा चाहिए। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर इन रिलेशनशिप। ना ही यस। आप वो रोते हुए इंसान की तरह रह सकते हो, अरे मेरी लाइफ में तो ऐसा ही लिखा है, चीजें हो ही नहीं रही हैं, भगवान ने सारे दोष मेरे को दे दिए हैं। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो भी आपकी लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। यस। और सबसे मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जब आपका स्पाउस ऐसा आपको मिल जाए लाइफ में, तो योर लाइफ इज कंप्लीटली करप्टेड नाउ। आपको समझ नहीं आता, एंड दैट्स हाउ आई हैव सीन पीपल डोंट वांट टू एंटर इनटू मैरिज रिलेशनशिप। उनको लगता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है, लाइफ में सब धोखेबाज होते हैं, चीटर्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड, आज के टाइम पे हम क्योंकि कलयुग में डील कर रहे हैं, लोग काफी फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं, लोगों का सोचने का तरीका अलग लेवल पे जा चुका है, लोगों को समझ नहीं आता, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कुछ भी मैच नहीं होता है उनका। यस। एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनकी जो प्रैक्टिकल एक्सेप्टेंस है ना ह्यूमन लाइफ को लेके, वो जीरो हो चुकी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई वाज टॉकिंग टू समबडी, उस कपल का डिवोर्स हो चुका है, राइट, एंड वन ऑफ द पार्टनर अप्रोच मी कि मेरे साथ लाइफ में इतना टफ क्यों चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई लाइफ इज गोइंग सो टफ फॉर मी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आपको ऐसा लगता है कि जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो द पर्सन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, मैडम 1 2 3 4 एंड XYZ थिंग। तो मैंने बोला ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो भी आपका पार्टनर था, जिसके साथ भी आपका डिवोर्स हुआ, यू वांट टू कंटिन्यू लाइफ विद दैट पर्सन अगर आपको एक चांस मिले। तो बोलते हैं, नहीं, मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, नाउ देयर इज नथिंग। आई सेड, बट स्टिल दैट पर्सन इज देयर इन योर माइंड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनसे अभी भी इमोशनली अटैच हैं, राइट, यू डोंट वांट टू लीव द पर्सन। तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू हैव अ पैच अप। नहीं, अब तो ये हो चुका है, शी डजंट वांट। आई सेड, लुक, इंसान का आना, जितने टाइम तक उस इंसान को आपकी लाइफ में रहना था, वो एक प्री प्लान्ड डिसीजन होता है किसी चीज का। हम उन्हीं लोगों से अपनी लाइफ में मिलते हैं जो हमारी लाइफ में आने होते हैं, क्योंकि उनका एक यस। बहुत स्पेसिफिक लेसन होता है हमारी लाइफ में हमको मोल्ड करने का। अगर हमने अपना लाइफ आज नहीं सीखा, अपना लेसन नहीं सीखा ना, तो यही पैटर्न हमारे साथ रिपीट होता रहता है। वो जो भी इंसान था, डोंट कर्स देम। कभी भी जब भी आपका ब्रेकअप होता है किसी से, कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है, कुछ गड़बड़ करके जाता है, आई अंडरस्टैंड, वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली। कभी भी आप उस इंसान को कर्स मत कीजिए। क्योंकि जब भी आप यस। किसी को कर्स करते हैं, आप अपने लिए एक और कर्मा क्रिएट करते हैं, और आप अपनी लाइफ पे, वो होता है ना, अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, वो काम यस। करते हैं। तो जब आपका लेट्स से कोई पार्टनर चला गया, लीव देम विद अ गुड फीलिंग, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पे वो इंसान आगे चल के आपके लिए ठीक नहीं था, या हो सकता है आप उनके लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते जो एक प्रॉपर रिलेशनशिप में चाहिए होता है। यस।
तो जो चीजें होती हैं उनको आप एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये लाइफ है, ये हमारी वो डीडीएलजे के रील की तरह नहीं चलती है कि आप फिल्म वाला एक पोज दे रहे हैं और लाइफ इज गोइंग टू बी बेड ऑफ रोजेस। नहीं, ये आपके हाथ में है कि आप उस रिलेशनशिप को कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ठीक है, फाइट्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि आप इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। डोंट स्टे इन दैट होल स्टेज। मैंने लोगों को देखा, दे कीप ऑन क्रिबिंग। आजकल डाउट इतना आ गया है लोगों के, यही खत्म नहीं होते, मुझे लगता है उसका अफेयर उससे है। अरे जब तुम्हें लगता है तो व्हाई यू आर स्टिल विद दैट पर्सन? और लगता है वो चीज अजम्पशन है, मतलब पहली जस्ट वो चीज तो वो माइंड में है है। ही गलत। पहली चीज तो वो है ही गलत, क्योंकि आप किसी यस। के बारे में इतना ओवर पॉसेसिव मत होइए, वो इंसान है। और इंसान लोगों से कनेक्ट होता ही होता है, खासकर अगर आपकी एग्जैक्टली। स्पाउस एज अ फीमेल वो एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रही है, तो उसके इन एंड अराउंड आप ये नहीं बोल सकते लड़कियों से ही बात करो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। राइट? यस यस तो यू नीड टू बी एग्जैक्टली। स्लाइटली थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ना लोगों ने अपनी लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेट बना लिया है, खुद ही चीजों को मैस आउट कर दिया है, और लोग थोड़ा सा ना ओवरली चीजों को सोचने लगे हैं। अरे नहीं, मेरे दोस्त की लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर है, उनके साथ यू डोंट नो द बैकग्राउंड टू दैट, यू डोंट नो व्हाट इज द कर्मा दीज पीपल आर कैरिंग, यू डोंट नो व्हाट गुड डीड्स दे हैव डन इन लाइफ। तो जब आपका कुछ मैच ही नहीं होता है तो व्हाई आर यू कंपेयरिंग? राइट? तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, आई टेल देम अपफ्रंट कि ये चीजें हैं प्रैक्टिकली। हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी लगे या ना लगे, वो इंसान को थोड़ा सा पिंच होता है जब मैं शुरू में बात करती हूँ अपने फर्स्ट सेशन में, क्योंकि उनको लगता है कि मैडम थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैडम थोड़ा सा चीजों को बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रही हैं। लेकिन 2 सेशंस के बाद दे कम बैक टू मी एंड स्टेट कि मैम जो आपने फर्स्ट सेशन में बोला था ना, तब हमें पेन जरूर हुआ था, लेकिन आज हमें बड़ा लाइट फील हो रहा है, आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी आर कनेक्टेड टू अ राइट पर्सन इन आवर लाइफ, जो हर चीज को यस नहीं कहता है, जो होना चाहिए वही यस है, और जो नहीं होना चाहिए उसके लिए भी स्ट्रेट नो है। तो दिस गिव्स मी अ वेरी गुड फीलिंग कि हम अपने प्रोफेशन में कभी डिविएट ना हो, मैनिपुलेट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ के अंदर। और बार बार जब मुझे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, जब मुझे लोग ऐसा बोलते हैं कि वी गेट इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लुकिंग एट दिस, तो मुझे लगता है कि आई एम डूइंग सर्टेनली समथिंग गुड इन लाइफ, इफ नॉट 100%, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे अच्छा करते रहें, तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट पीस ऑफ माइंड फॉर मी। सुपर सुपर मैम, एंड डेफिनेटली यू आर डूइंग ऑसम, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 साल से आपको देख रहा हूँ, अमेजिंग जर्नी। एंड थैंक यू। एब्सोल्युटली जब हम ये कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम एक्चुअली आप जो काम करते हैं लोगों की लाइफ में जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनकी लाइफ को वो एक सहारा चाहिए होता है हर एक इंसान को, कि एक कोच आए, कोई उनको बताए कि भाई ये करना है, वहां पे उनका टर्निंग पॉइंट हो। जस्ट ये राइट। बात पे एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंट मैं कोचिंग अभी ज्यादातर कर रहा हूँ, बट एक एक मेरा फ्रेंड है जो लास्ट टाइम कुछ महीने पहले हमारे साथ एज अ सॉफ्टवेयर पार्टनर बनने के लिए आए थे। एंड उनका लाइफ बहुत बेस्ट चल रहा था, बहुत सारी चीजें थी, बट ज्यादा वो बताते भी नहीं थे कि क्या चल रहा है, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या था। बट चलो, वो सॉफ्टवेयर पार्टनर वो एज यूजुअल हमारे ज्यादा काम के नहीं थे, तो इसलिए हम लोग भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। बट जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी, वो कंटिन्यूअसली आते थे। एंड रिसेंटली एक दिन पे अभी लास्ट 2 वीक में बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रहा था, कुछ लीगल इश्यूज थे। मतलब ऐसा था कि लास्ट 1-1.5 साल से कुछ चीजें कर रहे हैं, एंड सडनली ऐसा समझ में आता है कि अगर ये चीजें हम कंटिन्यू और भी करेंगे तो इसमें तो अपना कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें तो अपना कुछ रहा ही नहीं है, और करेंगे भी तो वो लोगों के लिए होगा है। तो इतना चीजें थी, एंड लीगल इश्यूज उसमें ऊपर से। तो उस दिन मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठा था, एंड बहुत ऐसा था कि क्या करे ये सब ऐसा। एंड उनसे मीटिंग था मैं, तो दोपहर में उनसे मिला, एंड एट द मतलब एंड मीटिंग, तो उन्होंने मुझे बोला कि आकाश जी, मुझे ना आपसे कोचिंग चाहिए, तो मुझे ये डेवलप करना है। तो वो टाइम पे मुझे इतना अजीब लगा खुद के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ मॉर्निंग से। एंड शायद इनसे मीटिंग ये मिलना मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था कि भाई वापस बेस लाइन पे आ जाओ, बेस लाइन से हट रहे हैं। तो वापस मैं वहां पे 2 मिनट के लिए शांत बैठा, तो बोला ठीक है, अपन कोचिंग कल से स्टार्ट करते हैं, कल से स्टार्ट कर देंगे, एंड लेट्स स्टार्ट। तो वो चीज को मैं खुद, मतलब जब हम लोगों के लिए भी जब गाइड बनते हैं तो ऑफकोर्स ये सब चीजें आपने भी देखी होंगी, या आप लोगों के लिए तो हेल्प करते हैं, बट हाँ पर्सनली हम जैसे यंग लोग हैं जो अभी भी नए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ये होता है कि हाँ, हम दूसरों के लिए जब करते हैं तो खुद के लिए और बेटर हो जाते हैं, क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आते हैं। दूसरों के लिए जब काम करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आती है, एंड ऑफकोर्स आपके अंदर वो जो
जब हम बात भी करते हैं, आप बात कर रहे तो वो लगता भी है कि हाँ, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कोई किसी पर्सन के साथ हम लोग वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ऑफ कोर्स वो उन्हीं के साथ शेयर किया जा सकता है जो उसमें प्रॉपर गाइड करते हैं। सो अमेजिंग राइट। अमेजिंग डिस्कशन रहा है अब तक। एक और चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा। हाँ जी। आप ग्लोबली बिजनेस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कोई एक क्विकली आप ग्लोबल एक्सपीरियंस जो आपका है कि क्या जो कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, टाइम जोन्स डिफरेंस होते हैं कोर्स, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका, कैसे, एंड उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैंने तो अब तक जब वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था तब उससे पहले पहले, तो जब कोचिंग में आया तब जाके कुछ इंटरनेशनल लोगों से बात शुरू हुई थी। उससे पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ इंटरनेशनल लोगों से एक्चुअल में बिजनेस करूंगा, मिलना वगैरह वो बचपन में सोचा था, बट कभी ये नहीं था। बट जब कोचिंग में आया, जब वो चीजें मिली, एक मेरे कोच है उन्होंने मुझे बताया था कि आप कोचिंग ट्रेनिंग मत लो, पहले तो आप एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर बन के दिखाओ, फिर मैं आपको परमिशन दूंगा। शायद आप तब कनेक्ट भी हुए थे, हम लोग पहले हम ट्रेनिंग प्रोग्राम से अरेंज कर रहे थे, यस। and वो सब यस। उस पार्ट था। एंड तब जाके मुझे उन्होंने वो किया था कि तुम करो, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर बनो, इंटरनेशनल लोगों से कनेक्ट करो। तो मेरे अंदर भी एक अलग ये था कि चलो इंटरनेशनल ट्रेनर्स को लाना है, वो कैसे ला सकते हैं। एंड आज स्टिल एबीसीडी एंड पब्लिकेशन अराउंड 25 प्लस कंट्रीज के लोगों के साथ काम करता है बाय गॉड्स ग्रेस। एंड काफी अच्छे लोग है, कनेक्टेड है वो लोग भी, बहुत अच्छा उनको लगता है कि हाँ, हम लोगों का भी बुक इंटरनेशनली पब्लिश हुआ है, इंटरनेशनल लोग कनेक्टेड है। एंड अमेजिंग। तो आपका कैसा फीलिंग था जब आपने कोचिंग प्रोवाइड किया था, एंड उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? वंडरफुल। तो मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मेरे को मोर देन 17+ ईयर्स हो चुके हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से डील करते Yeah. हुए, डिफरेंट इंडिविजुअल से डील करते हुए, बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट पे। और मेरी एक फुल टाइम फर्म थी जिसके अंदर एज अ बिजनेस कोच आई वाज वर्किंग। तो आई एम सो थैंकफुल टू दैट बिजनेस कंसल्टिंग फर्म की वहां पे मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर उन्होंने दिया। तो आई वाज बेसिकली इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ अब्रॉड क्राउड, जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट होती हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं। और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने नोटिस की, वो है आपका एक कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम एक पर्टिकुलर स्टेट से, सिटी से आते हैं, और हम लोगों का एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है किसी भी चीज को समझना, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी, मैं नॉर्थ से साउथ जैसे ही ट्रांजिट किया, तो लोगों ने अपनी ही धारणाएं बनानी स्टार्ट कर दी। अरे दिल्ली वाले लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। When I start, Yes. I never replied them into a revenge mode, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ये अक्सर एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन जाता है लोगों के लिए। आप हमें ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट देन आई पेशेंटली वेटेड, और जैसे जैसे उन लोगों ने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया, दे रियलाइज नहीं, जो उनकी धारणा थी दिल्ली वाले लोगों को देखे, आज के टाइम पे वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो सम टाइम द सेम पीपल व्हेन दे मीट मी, तो बोलते हैं मुझे लगता है आप दिल्ली से हो ही नहीं, क्योंकि दिल्ली के लोगों में बड़ा एटीट्यूड होता है। मैं बोल, व्हाट डू यू Yes. मीन? हर कोई ऐसा नहीं होता है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर चेंज लाने की बात है। तो मुझे लगता है कि आई एम सुपरबली ब्लेस्ड कि मैंने हर डाइवर्स रिलीजन के लोगों के साथ काम किया है, मैंने हर कम्युनिटी के साथ काम किया है, मैंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर इतनी एनजीओज के साथ काम किया। स्पेशली कोविड में, यू मस्ट हैव सीन माय वर्क, कि राइट 17-18 घंटे एक डे के अंदर हम लोग इंटरनेशनल समिट्स में हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो मेंटल हेल्थ से था, चाहे वो इमोशनल हेल्थ के ऊपर था, चाहे वो किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर था। यू मस्ट हैव सीन rigorously 3 years I have devoted my work towards this whole social cause of interacting with people. तो उस दौरान मुझे बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल जो लेवल पे कंट्रीज थी, उनके सीनियर लीडर्स थे, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। और मैंने चीजें समझी कि हम कई बार एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, हम बोलते हैं हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन काफी सारी कंट्रीज में जब मैंने काम किया वहां के लोगों के साथ, मुझे समझ में आया कि उनकी प्रॉब्लम तो और भी भयानक है। वहां पे कई कई कंट्रीज में लोगों के पास बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, जो एक एजुकेशन फोर फ्रंट पे होनी चाहिए, खाने को लेके होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन को लेके होनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस को लेके होनी चाहिए, लिटरेसी रेट को लेके होनी चाहिए, या फिर किसी भी एसडीजी के ऊपर हमने बड़ा डीपली काम किया ग्लोबल लीडर्स के साथ। यू हैव सीन हाउ आई हैव वर्क क्लोजली, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर। तो मुझे लगता है कि एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। ये सब के सब जितने भी हम एज अ ग्लोबल लीडर्स जब हम आते हैं, वी वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, वो आपको बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाता है। आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स को हमेशा छोड़ दीजिए। अगर आपका मोटिव है एक ग्लोबल लेवल पे कुछ करने का, और अगर आप माइंड सेट है कि मुझे पैसा तो यहाँ से मिल ही नहीं रहा,
मुझे कोई यहाँ पे रिकॉग्निशन तो मिल ही नहीं रही, मैं काम क्यों करूं? अगर इस सोच से आप कुछ काम करने निकले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए बिजनेस में उस तरीके की थॉट प्रोसेस ठीक है, वो काम करती है। एज अ बिजनेस कोच आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर इट, क्योंकि वहां की स्ट्रेटजीज अलग होंगी। लेकिन अगर आपने कुछ सोशल कॉज पे करने की ठानी है और आप चाहते हैं कि आप वहां पे भी कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें सेल्फलेसली लोगों के लिए, जहां पे आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो होनी चाहिए लोगों से, कि मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा, तो मैं क्यों काम करूं? जब ये चीजें आपकी जीरो हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन, नेम, फेम आपके पास आता है। यू एग्जैक्टली। नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि मैंने कभी भी अपने ग्राउंड लेवल पे, मैं आज भी मेरे संडेज ऑक्यूपाइड रहते हैं एनजीओज के अंदर, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं विडोज से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, या फिर जो हमारे मेंटली डिसेबल बच्चे हैं, जब मैं उन एनजीओज में जाती हूँ, आई लव मीटिंग देम। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम किसी को पैसा नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कहीं पे एजुकेशन सेक्टर से किसी को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हमें एक इमोशनल लेवल पे जाके कनेक्ट करें, इवन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। अब ओल्ड एज के अंदर मैं आपको बताती हूँ, इट्स सो पैथेटिक हेयर। जब भी मैं ओल्ड एज होम में जाती हूँ, आई हैव सीन दे देयर आर कपल्स हु आर स्टेइंग इन अ ओल्ड एज, जिनके बच्चे अच्छे बड़े फॉरेन उस पे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनको इस लाइफ में आना, इस तरीके से रहना पड़ रहा है। जब मैं उनसे पूछती हूँ, दे स्टार्ट क्राइंग। अब मैं ये नहीं कहती कि मैं उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगी, बट एटलीस्ट ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे अगर मैं उनकी प्रॉब्लम सुन भी पाती हूँ एक अच्छे लेवल पे, और अगर उनको थोड़ा अच्छा फील होता है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के बाद, तो आई थिंक इवन दैट इज अ गुड कंट्रीब्यूशन ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। राइट? अब इसमें मेरे को ये नहीं सोचना है, अरे मैं तो एक इंटरनेशनल कोच हूँ, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हूँ, व्हाई आई शुड गो एंड मीट टू एन एनजीओ? मेरे को क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? आई शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। और इसी को हम बोलते हैं कि जब आप प्रोफेशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाओगे, तो आपको ये सेक्टर समझ में आने लग जाएंगे। और जिन लोगों के सेक्टर समझ में अभी तक नहीं आते हैं, इसका मतलब है उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, अमेजिंग अमेजिंग। और मैंने जितने भी लोगों को देखा है, मतलब एक्चुअली मेरा भले ही एज अभी तक इतना नहीं है, बट स्टिल मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे आप जैसे लोग हैं, अमेजिंग, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है। एंड जितने भी लोगों को मैंने देखा है जो सच में बहुत बड़े हैं, जो बहुत कुछ काम करते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, उनके साथ जब बात करते तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक आज का दिन सफल हो। तो ऐसे लोग, एंड वही लोग वो जान पाते हैं कि ये जो 5 सेक्टर्स हैं हम लोगों के लाइफ के, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, इस सभी को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। जस्ट कोई चीज अगर बिजनेस कर रहा है तो पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बात पे मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपने देखा होगा काफी एबीसीडी या पब्लिकेशन में बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज होते हैं। मैं खुद पैसे नहीं मांगता हूँ, मतलब किसी भी ऑथर से, आपने देखा भी होगा, आज तक मैंने हार्डली 4-5 लोगों से ही जानबूझ के मांगा होगा, वो भी उनका काम होगा तो। जस्ट हमारे यहाँ पे कोई मांगता नहीं है, वो खुद से दे देते हैं, and वो राइट। शायद हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो मेरे करेक्ट। मेंटर बोलते हैं, तू ये काम मत कर, तू ना, अगर ऐसा लगता है तुमको, बिजनेस तो कर ही रहे, बिजनेस तो करना ही है, बट साथ साथ में कुछ ऐसे एक्टिविटीज करना जहाँ पे तुमको खुला छोड़ देंगे हम लोग, की सोशल वर्क करना है, करो, ये करो। तो हम लोग ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे अभी रिसेंट टीचर्स के लिए हम लोग 24 बुक्स लॉन्च कर रहे हैं, एंड 600+ टीचर्स के लिए एक रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो एज ए कॉज के लिए हम लोग करते हैं। मूवी ऑफ कोर्स उसका एक पार्ट है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक स्पिरिचुअल रीजन है उसके पीछे, वो सबको पता चलना बाकी है, बट ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रीजन है। एंड ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ये सब चलता है। अब सभी लोग जिस तरीके के कंट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों के लाइफ में आगे बढ़ते हैं लोग। ऑफ कोर्स ये जो जर्नीज थी काफी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा डिस्कस करके आपके बारे में जान के, स्पेशली आप जो काम कर रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जरूर। यूथ के लिए आप काम करते हैं, स्पेशली यहाँ पे आज यूथ इन्फ्लुएंसर है, तो एक ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप उनको देना चाहते हैं जो आपने भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, एंड आगे आप लोगों को वो मैसेज देने के बाद उनके लाइफ में कुछ अलग कंट्रीब्यूशन? एज अ यूथ मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेके ज्यादा क्लियर नहीं है, कंफ्यूज मत हुई, लेकिन कुछ जिंदगी का मकसद बनाइए। जिंदगी को एक ढंग से जीना सीखिए। जिंदगी का नाम वो नहीं है कि आप सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। सफरिंग हमारी जिंदगी में इसलिए आती है कि हम उस सफरिंग को ओवरकम करके जिंदगी में कुछ और बेहतर कर सकें।
तो Yes. सफरिंग को मेरा मानना है कि किसी भी तरीके की सफरिंग हो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सफरिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में प्रोफेशनल सफरिंग हो सकती है, मतलब आपको अच्छे मेंटर्स नहीं मिल रहे, अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिलते हैं आपकी लाइफ में गाइड करने के लिए, ये एक सफरिंग हो सकती है। आपको एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर आपको फ्रेंड्स का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, सोशली आपको सपोर्ट नहीं कोई कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि लाइफ वांट्स यू टू प्ले अ बिग रोल इन लाइफ, और आपको उन सब चीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रोने धोने बैठ गए और अगर आप अपना सिर्फ टाइम इसी चीज में बर्बाद करते रह गए कि मेरे पेरेंट्स ने पैसा नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन नहीं दी, एक बात समझिए, पेरेंट्स जितना भी अच्छा कर सकते थे ओवर एंड अबव अपनी कैपेसिटी के ऊपर जाके अपने बच्चों के लिए करते हैं। और Yes. यही एक रीजन है कि हो सकता है मेरे मेरे फादर मदर इंजीनियर नहीं है, बट मेरी फैमिली में वी ऑल आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि दे ऑलवेज ट्राई टू गिव बेटर एंड अबव देन बेस्ट टू देयर किड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। ये ठीक है कि उनका तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, उनका स्कोल्डिंग का तरीका हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का एक तरीका अलग होता है, लेकिन अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो अपनी लाइफ में अच्छी डायरेक्शन चूज कीजिए, अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में रखिए। कहीं पे लगता है टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक लोगों से घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये लोग भी आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, नेवर डिसरिस्पेक्ट देम, उनसे सीखिए और आगे निकलिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर। तो मेरा मानना है कि आप बड़ी यंग एज में टिल 30 में ये प्लान मत बनाइए मुझे शादी करनी है। मुझे लगता है आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने का सबसे पहले प्लान बनाइए कि जिंदगी में कुछ बन जाओ। जब आप जिंदगी में सफल हो जाते हो, ट्रस्ट मी, ऑटोमेटिकली काफी सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, Exactly. क्योंकि जिंदगी में हर कामयाब इंसान के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। ये एक बड़ा ही आप बोल सकते हैं कट थ्रोट फैक्ट है जो हमें मानना पड़ेगा। Yes, ठीक है, absolutely, absolutely. राइट। तो कुछ करो, और मुझे लगता है हर किसी के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, बस आपको जरूरत है उसको पहचानने की और उसके ऊपर काम करने की। आपका दिल कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे लोगों के साथ सोशली कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हर कोई यहाँ पे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए नहीं बना है, प्लीज अंडरस्टैंड। वो ठीक है, उनका अपना एक रोल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रीब्यूट करके एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो मोस्टली मैंने इंडिया में देखा है कि यूथ, खासकर नॉर्थ में मैंने देखा है, बहुत लोग अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। नहीं, मेरे को तो आईएएस ही बनना है, मेरे को, ठीक है, एक जिद रखो, अटेम्प्ट जरूर दो, अगर आपका दिल कह रहा है एक अटेम्प्ट दो, दो दो, तीन दो, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि 10-10 साल तक आप बैठे हुए हो एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग योर लाइफ, राइट। और कोई चीज अगर 2-3 साल के अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रही है, इवन प्रॉपर प्रिपरेशन, सबसे पहले अपना 100% दो, ताकि आपको ये Exactly, गम कोई ना रहे, राइट। आपको ये गम ना रहे कि अरे मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, मेरे पास कोच नहीं था, मैंने इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं की। मैं कहती हूँ पहले आप पूरा अपना 100% दो, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अगर आपको लगता है आपके पास मेंटर अच्छे हैं, वहां से कोचिंग लो, 2 अटेम्प्ट दो, 3 अटेम्प्ट दो, अपने आप को फुल्ली उस चीज के अंदर हो कि मैंने अपना बेस्ट किया। अब उसका मिलना ना मिलना कुछ तो ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है उसके अंदर, राइट। तो Yes. आपको उन चीजों पे इतना नहीं, हो सकता है आप उस प्रोफेशन के लिए नहीं बने हैं, आप Yes. उससे भी कुछ बेहतर करने के लिए बने हैं। आज आप देखिए कितने ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जिनकी लाइफ बहुत टर्मोइल थी एट राइट फ्रॉम अ यंग एज, बट आज वो इतने बड़े लेवल पे हैं कि मतलब आप ये लगाइए मोस्ट पावरफुल लोग उनको आज जानते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, मुझे आईएएस आईपीएस ही बनना है तो ही मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। नहीं, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को सीरियसली थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बट इतना Yes. सीरियस नहीं कि आप जिंदगी जीना ही भूल जाओ। एट द सेम टाइम अच्छी चीजों को Exactly. अपनाइए, क्योंकि शुरू के 10-15 साल आपकी लाइफ के बड़े क्रूशियल होते हैं। इस साल में Yes. अगर आपने कुछ नहीं अपने लिए बनाया, कुछ नहीं स्ट्रांगली Yes. चीजों पे काम किया, तो आफ्टर 35 ना आपकी लाइफ के अंदर बड़ा लेजी और आप फील करने लग जाते हो, डिस्कनेक्टेड, फिर आप कुछ करना भी नहीं Yes. चाहोगे, आपको लगेगा नहीं Yes. जिंदगी खत्म हो चुकी है, राइट। एग्जैक्टली exactly. और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, कितने सारे आईएएस है जिन्होंने जॉब छोड़ के भी कुछ अच्छा किया है, तो आईएएस बन के भी कुछ एब्सोल्युटली। अच्छा कर सकते मैं यहाँ पे एंड ना 2 चीजें बताना चाहूंगी कि देखिए, जब आप उस अथॉरिटेटिव लेवल पे आते हैं ना, बीइंग एट अ ब्यूरोक्रेट और बीइंग अ हाई प्रीमियम ऑफिसर, जब आप उस कैटेगरी में आते हैं, वो एक बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है जिसके लिए आपको चुना जाता है। वो जॉब नहीं है जिसके अंदर आपको पैसे कमाने के लिए आते हैं या आप अपनी पावर दिखाने के लिए लोगों के अंदर है। अगर अपनी पावर को मिस यूज कर रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट।
यस। राइट। आपको वो अथॉरिटी इसलिए दी गई है, वो पावर आपको इसलिए दी गई है ताकि आप उसको ढंग से यूज करो और लोगों के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लेके आओ। लेकिन अगर आप बीइंग एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर, वो किसी भी कारणवश, क्योंकि देखिए उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रेशराइज जॉब होती है, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप कुछ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो और आपका दिल आपको डेली यही सुना रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आराम से निकलो और जो आपका दिल कहता है उसको आप कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा लिखा है जो आप करना चाहते हैं और आपकी कॉलिंग यही कह रही है आपको। यस, अमेजिंग। एंड ये बहुत बड़ी सीख भी है, इसलिए वो यस। इम्पोर्टेंट है कि क्लैरिटी, जो आप स्टार्टिंग से बोल रहे थे, अपने आप के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि हमें क्या आता है, हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम अपने पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ्स को जानेंगे, वीकनेसेस को जानेंगे, तब जाके हम प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीजें जो डिस्कशन चल रही थी, एक प्रॉपर क्लैरिटी होगा तो कितना बड़ा इम्पैक्ट अपने लाइफ में हो सकता है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स वो एक चीज होती है कि हम कैसा अपने वो 5 सेक्टर से हम खुद को तो कैसे बेहतर बना सकते हैं, प्रोफेशनली हम कैसे ग्रो हो सकते हैं। कुछ ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम फिट रहेंगे तो जाके लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें किसी की नीड ना महसूस हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। सोशली भी ऑफकोर्स कनेक्टेड होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स आपने जैसे बताया था कि हम खुद ग्रो होने लगे, सक्सेसफुल बनने लगे, तो लोगों को लगता है कि उनके साथ मिलना चाहिए, उनके साथ कनेक्टेड फील करवाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर वो सबसे बड़ा लेसन ये मैं सीखा, ये रिकॉल हुआ एक्चुअली, मेरे एचओडी ने मुझे बताया था जब मैं डिप्लोमा लास्ट ईयर में था, कि पहले कुछ तो बन जाओ। एक बार हम कुछ बन जाते हैं ना, लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। स्टिल वी आर एक्सपीरियंसिंग इन दिस जर्नी कि हाँ, जब हम कुछ बन जाते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। तो पहले तो हमें खुद को कुछ करके दिखाना है, एंड तब जाके, एंड अगर स्टार्टिंग में ही कुछ और चीजें करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो शायद वो चीजें अब कुछ लोगों के एग्जाम्पल से हम लोग देख भी पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम खुद को कैसे बेटर बनाए, तब जाके हमारा सोशल सर्कल भी अच्छा बने। एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफकोर्स ह्यूज इम्पोर्टेंट। स्पिरिचुअल इंसान बने तो बहुत कुछ चीजें कर सकता है, एंड अपना अल्टीमेट जो पर्पस है वो जान पाता है। तो इम्पोर्टेंट चीजें, पर्पस को जानिए, क्लैरिटी को लेके आइए, एंड आगे लाइफ में ग्रो होते रहिए। सो थैंक यू सुनीश मैम फॉर द वंडरफुल डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ये जो जो लर्निंग्स है, ऑफकोर्स मैं अपने लाइफ में पर्सनली यूज करता ही हूँ, करूंगा भी, ये सब चीजें इंप्लीमेंट करूंगा। एंड जो ऑडियंस है उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सीखते हैं, कोर्स हमेशा ये बताता हूँ कि इम्प्लीमेंट कीजिए। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन देयर इज नथिंग। इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कुछ आगे कर सकते हैं। सो आज जो चीजें सीखे हैं, चाहे तो नोट्स निकाल सकते हैं लोग, एंड उसको हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे और क्लैरिटी चाहिए, मुझे थॉट्स पे क्लैरिटी चाहिए, मुझे बिजनेस में क्लैरिटी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वी हैव वेरी गुड पर्सनालिटी विद अस। शी हैज ग्लोबल बिजनेस कोच, उनको एक्सपीरियंस है, ग्लोबली उन्होंने गाइड किया है लोगों को। लाइफ कोच भी है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, रिलेशनशिप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। स्पिरिचुअली भी शी इज अ मास्टर। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उनके डिटेल्स भी ये लिंक के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स फिर मिलेंगे एक और गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, ग्रेट डे, बाय। Thank you so much, Akash. Love, light, and abundance to everyone. थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you.